सुनना। मैं आपको दिखा रहा था इसका जो इंजन ऑयल है ना, ये जो चीज़ है इसमें ना एक बहुत बड़ा इशू है इसकी ब्रेक्स में, और जो मेजर इशू है, मैं मेजर इशू पहले कवर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे आपको कोई भी बता देगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई आज है हमारे पास वोक्सवैगन टाइगुन और आज हम इसकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको ये गाड़ी अगर ख़रीदनी है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये गाड़ी को ऑलमोस्ट आए हुए 8 महीने हो चुके हैं और ये गाड़ी 25,000 के अप्रॉक्सीमेटली चल चुकी है। गाड़ी की लुक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत अपीलिंग लग रही है। और गाइज ये ना GT है, ये GT बहुत कम लेते हैं क्योंकि इसका ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीस प्लस ही पड़ता है आज के टाइम में। अगर आप पैकेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड करते हो तो इसके ओनर से मैं आपको मिलवाता हूँ, वो हमें आज इसकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। बाद में हम इसकी मतलब अच्छी चीज़ के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, बट आज इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। तो स्वागत है संभव सर आपका हमारे चैनल पे वापस से। थैंक यू। तो भाई आपको कितना टाइम हो गया ओन करते हुए गाड़ी? अब तो 8 महीने के आसपास हो गए अब तो अप्रॉक्स। अच्छा। हाँ, तो मतलब गाड़ी वगैरह तो सही है, गाड़ी वगैरह सही है, बट मतलब एक्सपेंसिव पड़ी थोड़ी। अगर मैं पैकेज वगैरह के साथ बात करूँ तो 22.80 की, ऑलमोस्ट 23 लाख की पड़ गई। तो गाड़ी अच्छा, मेरे को लगा 22 की है खाली। नहीं और 80,000 है। वैसे ठीक है, बट डीमेरिट्स छोटे मोटे ही है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। बट मैं ऐसे डीमेरिट्स बताऊंगा जो कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसकी ब्रेक्स में, और जो मेजर इशू है, मैं मेजर इशू पहले कवर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे आपको कोई भी बता देगा। मैं 25,000 तो 23,000 मेरी गाड़ी अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाली है। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 25 मैं मान सकता हूँ। उसके बाद मेरी गाड़ी में 3 बार ब्रेक चेंज हो चुकी है। 3 बार ब्रेक चेंज हो चुकी है क्योंकि दिक्कत है। ये थर्ड टाइम जाने वाली है, मतलब विद इन अ वीक, क्योंकि इसकी ब्रेक्स फिर से आवाज़ करना शुरू कर दी है। अच्छा। इसमें क्या है, इनका जो ब्रेक पैड है ना वो इतना बेकार क्वालिटी का है। 7 से 8,000 किलोमीटर मैक्स चलता है। मैक्स मर की जो बहुत स्लो चलाता है वो 11,000 चल जाता है। बस इनकी ब्रेक बहुत हल्की है। बेसिकली इन्होंने जो डिस्क वाइपिंग फीचर दिया है ना उसकी वजह से और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रेक्स जल्दी घिसती है। तो इसकी ब्रेक्स, ये जो मेन प्रॉब्लम है डिस्क वाइपिंग का ही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मेरी जो GT है उसमें भी मुझे ब्रेक्स का इशू देखने को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 15,000 चलने वाली है और अब वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। करेगी बिल्कुल करेगी, और यही होने वाला है। इसकी ब्रेक्स का बहुत इशू है। चलो ब्रेक्स का मैंने बता दिया कि आपका गाड़ी में इशू रहेगा कि जल्दी 10-12 हज़ार में मैक्स घिस जाएगी। अब आपको एक बार मैं और पीछे लेके जाता हूँ। गाइस, इसकी जो डिक्की है ना वो सेगमेंट में सबसे छोटी है। इसकी डिक्की देखो, अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये ना इतना बड़ा नहीं है, मेरे हाथ से भी छोटा होगा। ये आपने अलग से लगवाया हुआ है? हाँ, ये अलग से लगवाया और एक्स्ट्रा स्टोरेज, फॉर एक्स्ट्रा, मतलब फैला नहीं रहता सामान। 600 का अमेज़न पे मिल जाता है, और इतना सारा सामान इसके अंदर मैंने अभी भी रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप गाइस, काफ़ी सामान रखा हुआ है क्योंकि भाई की जो कार की बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ें रखनी पड़ती है गाड़ी के अंदर। क्योंकि अदरवाइज आप देख सकते हो कि भाई कार की बूट स्पेस कितनी ज़्यादा कम है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा कम लग रही है। हाँ, मैं तो फिर ओनर नहीं हूँ, बट दिखने में ही बहुत कम लग रही है, मुझे पता है। अगर आप ये तो हैचबैक लेवल की लग रही है। हाँ, सही कह रहे हो। ये वैसे SUV सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन इसमें जो बूट स्पेस दी है वो मेरे को लगता है कि देना भूल गए SUV के हिसाब से। और एक फैमिली कार ये बनते इसलिए रह जाती है क्योंकि इसकी बूट स्पेस नहीं है, बस यही रीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि 23 लाख रुपए में थोड़ी गाड़ी की साइज और बड़ा होना चाहिए था। यार देखो, साइज डजंट मैटर, क्वालिटी डज। एग्जैक्टली। इनकी वैसे भी स्टेटमेंट बट प्रैक्टिकली हाँ होनी चाहिए। एंड सेकेंडली क्या इशू है कि इंडिया के अंदर स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को देखते हैं कि भैया गाड़ी की वो बहुत बड़ी हो, थोड़ी सी लुक्स इनहांस कर जाती है उस चीज़ से। चलो लुक्स भी बड़ी ना हो, बट इट इज बूट स्पेस बड़ी हो ना तो प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल गाड़ी इस वजह से कम हो जाती है थोड़ी, कि आप एक हैचबैक 23 लाख की गाड़ी में इतनी छोटी होना इज अ डीमेरिट। अब इसकी हम अच्छी चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताएंगे, बट अभी हम आपको सारी बेकार चीज़ें गिनवा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि ये गाड़ी बहुत बेकार है। गाड़ी जेन्युइनली आपको सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी आप और बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस, मैं आपको दिखा रहा था इसका जो इंजन ऑयल है ना
ये जो चीज़ है इसमें ना एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। कि इनकी जो सर्विस इंटरवल है ना वो 15,000 रुपये, एक नॉर्मल गाड़ी की 10,000 रुपये होती है। तो इनका चेकअप रेगुलेशंस होती है कि हर 7,500 किलोमीटर पे आप इनके पास गाड़ी भिजवाओ, जिसमें आपके सारे फिल्टर क्लीन करते हैं और आपका इंजन ऑयल भी टॉप अप करते हैं। जैसे अभी इसका इंजन ऑयल कम हो गया क्योंकि 7,500 चल चुकी है। हाँ। तो एक ये मेरे को डीमेरिट फील होता है कि आप 10,000 में दे सकते थे, बट ठीक है, कुछ सोच के ही करा होगा। अगर जर्मन इंजीनियरिंग है तो कुछ सोच के ही करा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। बट लेट्स सी क्या है क्या नहीं। मेरे हिसाब से जो 15,000 वाली जो चीज़ है ना वो ठीक है, क्योंकि इनका इंजन इतना रिलायबल है कि वो चल जाता है 15,000 तक। बट इन द एंड आपका वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होता है, मुझे ये चीज़ फील होती है। तो एक ये मैं डीमेरिट में काउंट कर सकता हूँ कि सर्विस इंटरवल इनकी लॉन्ग टर्म में है। इसका फ़ायदा, आपकी गाड़ी देर से सर्विस में जा रही है, जल्दी नहीं जा रही, बट हाँ 7,500 वाले किलोमीटर में आपको एक बार तो भिजवानी पड़ेगी, तो वो डीमेरिट। इसमें इंजन ऑयल ना ये गाड़ी समझ लो पीती है। हाँ, इसका इंजन ठीक ऑयल है, कम हो जाता है 7,500। हाँ इंजन ऑयल कम हो जाता है, बट 5 लीटर है और आप 7,500 पर भेजोगे ना तो वो 3.5 लीटर होगा, 1.5 लीटर पी जाती है गाड़ी। बट इसका एक अच्छी चीज़ भी है, एक नेगेटिव चीज़ भी है। मैं आपको अच्छी चीज़ बता देता हूँ इसकी। अगर ये इंजन ऑयल पीते हैं तो आपको चेंज के लिए ये अपने आप अंदर बता देते हैं कि भैया चेक इंजन ऑयल लेवल। ठीक है, हाँ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। जैसे Hyundai वगैरह की गाड़ी है ना, उसमें इंजन ऑयल चेक लाइट होती है, लेकिन वो कभी आज तक जलेगी ही नहीं। लोगों को लगता है अच्छी चीज है, प्रॉब्लम वो पीती नहीं है, वो पीती, हाँ वो ना ग्रीस बना देती है ऐसी गाड़ियाँ मारुति वगैरह की, जिसकी वजह से वो इंजन के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है। और साथ में उनमें इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इंजन ऑयल को अच्छे से यूज कर सके, पी सके। वो ग्रीस बना के उसको पॉर डाउन कर देती है। बट वैसे इस गाड़ी में कैपेबिलिटी और पावर है कि ये गाड़ी इंजन ऑयल पिए और उसके बाद आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। मुझे ऐसा फील होता है। बाकी कैसा फील होता है आप एक बार खुद भी बता सकते हैं। अपने राय तो भाई सबकी होती है, क्योंकि मैं भी GT ओन करता हूँ तो भैया मुझे पता ही है दिक्कत तो आती है। ये अभी तक हमने 3 मेजर प्रॉब्लम अभी तक आपने गिनवा दी है। एक तो ब्रेक्स का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो आपके साथ नहीं, वो हर GT ओनर के साथ फेस करने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं इतना ज़्यादा मेजर नहीं मानता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छी भी है, कहीं ना कहीं ख़राब भी है। बूट स्पेस आपकी गाड़ी का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट बनाता है फॉर मतलब फैमिली कार की। अगर आप कहीं जा रहे हो 23-24 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए, आपने 23 लाख की ली थी 8 महीने पहले, एंड अब कार्स के प्राइस इंक्रीज हो गए क्योंकि टैक्स वगैरह के अंदर फर्क आ जाता। टैक्स के अंदर फर्क आ गया, नया मॉडल भी आ गया। हाँ, इनफैक्ट अब तो इनके वेंटिलेटेड सीट्स, सॉरी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स करो। नेक्स्ट डीमेरिट पे आओ अब आप। आ जाओ। तो गाइस, इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट 23 लाख खर्च के भी आपको अपना हाथ इधर डाल के सीट आगे पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा डीमेरिट। और उससे भी बड़ा डीमेरिट बताओ, आप इधर आओ, इधर दिखाओ। इसमें इसका जो बैक रेस्ट है वो यहाँ से होना चाहिए, आगे पीछे यहाँ से नहीं होता। उसको इतना हाथ आपको पीछे का, आप ड्राइव कर रहे हो, आपको हाथ ऑल द वे पीछे करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे पीछे होता है। बट ये हाथ इसलिए ऐसे है क्योंकि यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल दिया हुआ है ना। ये चीज आगे दे देते, हर गाड़ी आगे देती है और वो पीछे देती है। हर गाड़ी में Hyundai की दोनों 2 लीवर होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो ये चीज इन्होंने बहुत वो इनके वाइपर भी ऐसे उल्टे हैं, वो तो जर्मन की तो थोड़ा बहुत रहता ही है। यहाँ से इंडिकेटर चलना चाहिए, यहाँ से इसका पानी चल रहा है वाइपर वालों का। तो वो तो रहता ही है, हर जर्मन कार्स के अंदर ये देखने को तो मिलता ही है हमें। इशू है, ये चीज मैं मान सकता हूँ कि इशू है ये मेरे को, क्योंकि चलाते हुए ना कन्वीनियंट नहीं फील होता कि हाँ मैं सीट आगे पीछे। एंड इसकी पैसेंजर साइड वाली सीट हाइट एडजस्टेबल है कि नहीं? इसमें नहीं है, वॉटेस में है। तो एक ये इन्होंने डीमेरिट डाला कि इसमें भी दे देते तो कुछ इनका जाता ना, कंफर्ट ही बढ़ता। तो ये चीज़ है कि ये गाड़ी रगडनेस में ज़्यादा बना दी है, कंफर्ट में उतनी नहीं है जितनी वॉटेस है। अनकंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, बट अगर आप कंपेयर करो वर्टेस से तो वर्टेस ज़्यादा कंफर्टेबल है और रहेगी भी, क्योंकि सेडान है। अब अगला डीमेरिट की तरफ चलते हैं गाइस। जो इसका मेरे को बहुत बड़ा डीमेरिट लगता है, और ये एक्चुअली हर इंडियन को लगता है, मैं कह रहा हूँ हर इंडियन को, वो है इसका कैमरा। क्योंकि इंडिया में कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतना खुला होता है, बट अगर मैं इसके कैमरे की बात करूं तो इसकी क्वालिटी इतनी एप्ट नहीं है। अगर मैं फोकस से देखूं तो ये जो इसकी फुटपाथ की लाइन है, ये थोड़ी सी ब्लरी सी फट रही है, हल्की सी टेयरिंग हो रही है, और कोई गाइडेड लाइन नहीं है इसमें। मैं कितना भी स्टीयरिंग घुमा लूं, नो अडेप्टिव गाइडलाइंस। इसके सेंसर्स बस काम करते हैं, उसी के भरोसे चलते हैं साइड मिरर देखकर। ठीक है, हालांकि वो एप्ट है कि आपका वो सेंसर बिल्कुल एप्ट है, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे MG है, मैं गाड़ी रिवर्स करूंगा ना, रिवर्स करने के बाद 3 सेकंड बाद वो पीछे होना शुरू होता है, तो वो लैगी नहीं है,
वैसे ठीक है, बट इसमें क्वालिटी ये थोड़ी कितने का हो जाता है, 2-4 हज़ार बढ़ जाता है यार। वॉक्सवैगन हो के तुम 2-4 हज़ार वाली चीज़ें देख रहे हो ना, तो चीज़ें हर्ट होती है ये चीज़ें। और एक और डीमेरिट मेरे को अब जो नया फील होना शुरू हुआ है, वो इसके पिलर नहीं खचपच करते इसके ना। ये आप ये सुनो, एक सेकंड मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ सुनना। हाँ। ये खचपच करता है इसका। वैसे पिलर नहीं खचपच करते, बट ये चीज़ थोड़ी सी आवाज़ करती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये छोटा सा एक चीज़ थी। और एक और डीमेरिट मेरे को इसका जो लगता है वो ये है कि इसका ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि अभी भी मेरे को जब करना पड़ा ना, तो मैं 1 मिनट रुक जाऊँ, मैं उसको वो कर रहा था। नजरें रोड से हटानी पड़ती है ड्राइव करते हुए। ये मुझे भी लगा था विद टाइम यूज्ड टू हो जाएंगे, बट नहीं हो पाए। ये चीज थोड़ी सी बेकार है। ये थोड़ा लुक एनहांस करने के लिए ना ड्राइवर के लिए मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं भी चाहता हूँ कि ये भैया नॉर्मल एक नॉब की तरह दे दो या फिर कोई बटन दे दो, वो ज्यादा इजी रह जाता है कि ड्राइवर के लिए स्पेशली कि रोड से नजर नहीं हटती, तो एक सेफ्टी पॉइंट बन जाता है कहीं ना कहीं। ये सही कह रहे हो। और एक और डीमेरिट इसका ए ऑफ, ये इतना सेंसिटिव है, आप अगर 20 पे ब्रेक लगाते हुए आ रहे हो ना रेड लाइट पे, तो ये पहले ही बंद हो जाता है। और उसके बाद खोलो तो गाड़ी चलते हुए में सेल्फ लेती है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी से मैनुअल गाड़ी क्लच में छूट गई तेज बंद हो गई। ये डीमेरिट। अब दूसरी एक और डीमेरिट मुझे क्या लगता है, जैसे मैंने गाड़ी लॉक करी, तो आप ये चीज देखो, जब मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो ये इसमें कोई बटन नहीं दिया हुआ। इसको मेरे को एक बार करा, ये अनलॉक हुई, और दूसरी बार में इसका दरवाजा खोला। अब मेरे को क्या डीमेरिट फील होता है, जो नया बंदा बैठता है ना, वो इसको ऐसे करके खींचना शुरू हो जाता है कि ये खुल क्यों नहीं रही। तो मेरे को डर लगता है कि ये किसी दिन हाथ में ही ना आ जाए। ठीक कह रहे हो, मेरे को पता है, मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। हाँ। जो मेरे कार में भी ऐसे अगर कोई बैठता है तो उनको मेरे को पता है भैया ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है मेरे को। एक और इशू, कोई बच्चा भी बैठता है ना पीछे, तो लॉक नहीं है इसके अंदर, 2 बार अगर यूं करता तो खुल जाता। और इनफैक्ट ये 3-4 दिन पहले ही ऐसा हुआ था। मेरा कजन था, छोटा बिल्कुल अभी, तो उसने ऐसे दरवाजा यूं किया और थोड़ा दरवाजा खुल गया। और बहुत ज्यादा डर वाली चीज थी, अगर कोई लॉक होता, जैसे हमारे घर में होंडा सिटी है भैया के पास, तो इसमें पता है, इसमें ये लोग देते हैं कि आप चाइल्ड लॉक लगा लो। अब ऐसे नहीं होता ना, हर बंदा नहीं लगाता। अब एक और डीमेरिट मुझे लगता है, इसकी सीट्स एज कर रही है। अब 8 महीने हुए हैं, ये देखो इसकी ये परतें थोड़ी सी ना, ये देखो ये हल्की सी इसकी सीट क्वालिटी मेरे को ऐसा, ये देखो ऐसा फील होता है कि हल्की सी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगी। मुझे ऐसा फील होता है कि इसकी सीटें मेरे को कुछ टाइम में फिर रिप्लेस करानी पड़ेगी। 3 साल में जब गाड़ी को हो जाएगा रगेड यूज में, इसकी सीटें मेरे हिसाब से बोल जाएगी। मुझे ऐसा फील होता है। इसका आपको ऑडियो सिस्टम कैसा लगता है? ऑडियो सिस्टम अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज है, ऑडियो में अगर आप थोड़ा डीप जाओ ना, तो बेस होता है और एक आपकी वॉइस होती है। तो इसमें जब बेस वाला गाना आता है ना, तो इसमें आपकी वॉइस गिर जाती है। उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो म्यूजिशियंस के लिए अच्छा नहीं है जो बहुत साउंड एडिक्ट होते हैं। बट वैसे अप टू द मार्क है, बहुत अच्छा है। चलो ये चीजें हम पॉजिटिव में गिनवाएंगे, ये चीजें अभी नेगेटिव ये है मेरी गाड़ी में, क्योंकि नए वाले मॉडल में सब बूफर दे दिया, मेरे में नहीं दिया। ये बात है। और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स भी दे दी हैं। सही बात है, कोई नहीं, होता है भाई। ये देखो आप वाइपर की क्वालिटी देखो ना, तो ये भी थोड़ी चीप सी फील होती है। मतलब पहले ये थोड़ी अच्छी देते थे बाकी एक बारी उनसे पूछते हैं। वाइपर की क्वालिटी ना थोड़ी चीप सी फील होती है, जैसे पहले VW अपनी जेटा या उसमें देते थे। नेक्सॉन ईवी में बड़े सही वाइपर दे रखे हैं। मैं तो उसे को सोच रखा है, जिस दिन इसके वाइपर खराब हुए, मैं टाटा के शोरूम जाके वाइपर खरीद के लगाऊंगा। वो बहुत अच्छे लगते हैं यार, इतनी सेक्सी लुक देते हैं स्लीक से। तो वो एक बस इसका डीमेरिट और है कि छोटी छोटी जगह कॉस्ट कटिंग करी, जैसे ये खचपच कर रहा है, वो चीज़ें नहीं सही लग रही। और 2-3 ये सीट्स की हो गई, तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सीट वाला तो बहुत मेजर इशू है, क्योंकि अभी साल भी नहीं हुआ गाड़ी को। मैं एक बारी मेंशन कर दूं, और एक बारी आप प्लीज लोगों को दिखा भी दो कि कितनी एग्जैक्ट चली है कार, तो लोगों को ऐसा लगे एग्जैक्ट चली है 22,894। तो ऑलमोस्ट 23,000 कार चल चुकी है। एंड अभी से अगर ये सीट का इशू फेस करने को मिलेगा, पता नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया दरारें वगैरह आ गई है, आप देख सकते हो कैमरा में। एक और बट अगर ये देखते हैं कितना लंबा टाइम चल पाएगा, कि साल के अंदर बोल जाए, 2 साल में, 4 साल में, लास्ट 2 डीमेरिट्स पे आऊंगा। हाँ, इसके जो आपकी वेंटिलेशन सीट्स है वो इतनी नॉइजी है, इतनी ज्यादा नॉइजी है। आप चला रहे होगे ना, आपकी गाड़ी में शोर हो जाएगा, और आप जब बंद करोगे ना, आपको लगेगा कि क्या बंद कर दिया, इतनी ठंडक पड़ गई है। ये डीमेरिट है कि इसकी कूल्ड भी नहीं है, सिर्फ अंदर पंखे और इतनी आवाज करते हैं। ठीक कह रहे हो। लास्ट डीमेरिट जल्दी खत्म करूंगा, इसकी सस्पेंशन इतनी स्टिफ गड्ढे में चली जाती है। 2 रीजन है।
इसके जो व्हील बेस है, व्हील बेस होता है आगे वाला टायर और पीछे वाले ये टायर के दोनों बीच का डिस्टेंस। आप डिस्टेंस देख सकते हो, ये और यहाँ का ये जो डिस्टेंस है इसे व्हील बेस कहते इसका हैं। व्हील बेस इतना छोटा है कि गाड़ी अगर गड्ढे में जाती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आगे वाला टायर गड्ढे में जाके निकल जाए फिर दूसरा पड़े, ये पूरे ही गड्ढे में चली जाती है। हाँ। और सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह से अंदर झटका भी बहुत तेज आता है। अच्छा, लेकिन कम व्हील बेस होने की एक एडवांटेज है कि नीचे लगती भी नहीं है। कोई लंबा व्हील बेस होता है ना तो अटक जाती है गाड़ी। नीचे लगती नहीं है, गाड़ी कट भी जल्दी मारती है, इजी टू स्टेयर होती है, ये मेरिट्स है। लेकिन आपको रोड पे गड्ढे बहुत अच्छे से, Hyundai की अच्छी बात और होंडा की अच्छी बात ये मेरे को लगती है कि उनका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट होता है कि गाड़ी फील नहीं होती गड्ढों एक्चुअल पे। में मैं बताऊं, वो ना इंडियन मार्केट को ना अच्छे से पहचान चुके हैं, और ये अब पहचानना स्टार्ट करे हैं तो इन्होंने अपने वर्टस और टाइगुन जैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करे हैं। सही कह रहे हो, ये लोग परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हाँ, हैं, तो ये उसके बाद डीमेरिट भी कहीं ना है। कहीं जाकर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। ये प्लास्टिक वगैरह जो इधर देने लग गए, पहले तो इधर भी इनके Soft इस touch प्राइस आते रेंज में सॉफ्ट टच आता था, तो वो अब इंडियन मार्केट के हिसाब से अब चल रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बट हिसाब से- एटलीस्ट ये चीजें भी आप ध्यान में रख के चलो कि सस्पेंशन इतना ज्यादा स्टिफ भी मत दे दो कि हाँ बंदे को नॉर्मल कम स्पीड के अंदर प्रॉब्लम हो। सही कह रहे, मैं कह रहा हूँ इतना भी परफॉर्मेंस पे अप टू द मार्क मत रहो कि तुम सस्पेंशन ऐसी दे दो जिसमें पूरा ही बंदा हिल जाए। तो मेरी तरफ से तो यही डीमेरिट्स थे एज अ ओनर 23,000 गाड़ी चलाने के बाद इन 8 मंथ्स। तो मैं तो आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मेरिट्स भी बता दूंगा। ये तो छोटे मोटे डीमेरिट्स थे। तो भाई बाकी भाई का मैं इंस्टाग्राम और बाकी भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपको टाइगुन जीटी के ये ओनर से मिलके या इनकी जो दिक्कतें थी ये सुन के कैसा लगा वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। ये देखो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।